हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक थी चिड़िया। इसमें चिड़िया के बारे में है। एक थी चिड़िया, चिड़िया के थे 7 बच्चे। कितने बच्चे? 7 बच्चे। आपने चिड़िया देखी है ना? चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसमें बच्चों को रखती है और छोटे बच्चों के लिए वो दाना चुगने भी जाती है। दाना लाती है, फिर अपने बच्चों को खिलाती है। चित्र में दिख रहा है ना बच्चों, किस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही है और सारे बच्चे मुंह खोल करके अपनी मम्मी को देख रहे हैं। अचानक से मौसम बदला और धीरे धीरे जाड़ा का दिन आ गया। जाड़ा पड़ने लगा। अब तो चिड़िया को चिंता हुई कि उसके बच्चों को ठंड लग जाएगी। तो ठंड से बच्चों को बचाने के लिए चिड़िया ने क्या किया? वह सोचने लगी कि कौन सा उपाय किया जाए कि अपने बच्चों को ठंड से बचाया जाए। चिड़िया अगले दिन जब दाना लेने गई तो उसे कपास का खेत मिला। कपास आपने देखा है बच्चों? कपास से ही कपड़े बनते हैं। कपास का फूल, उसमें से ही रुई निकलती है और रुई से धागे बनते हैं, फिर धागों से कपड़े बनते हैं। उससे रजाइयाँ भी बनती हैं, आपके फ्रॉक भी बनते हैं। बहुत सारे कपड़े कपास से बनते हैं। तो चिड़िया को क्या मिला? कपास का खेत। चिड़िया लौटते समय थोड़ा कपास भी ले आई, जिससे वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके और ठंड से बचा सके। अब चिड़िया रोज थोड़ा थोड़ा कपास लाकर घोंसले में रखने लगी। कपास की गर्मी पाकर बच्चे भी खुश थे। बच्चों, आप भी जाड़े के दिनों में जब रजाई में घुसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना? आप भी खुश होते हैं। उस तरह से चिड़िया के बच्चों को जब कपास मिला तो वो बच्चे भी बहुत खुश हो गए। अब पौधों के आसपास कपास फैला हुआ देखकर खेत का मालिक परेशान हो गया। उसे लगा कि जरूर कोई कपास यहाँ से तोड़कर ले जा रहा है। उसने खेत में जाल लगा दिया। वो समझ गया कि जरूर यहाँ चिड़िया आती होगी। अगले दिन चिड़िया जब कपास लेने आई तो किसान के जाल में फंस गई। किसान ने चिड़िया को देखकर कहा, अच्छा, तो तुम रोज कपास ले जाती हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो किसान ने तो ठीक ही कहा ना, किसी की चीज़ को तो ऐसे नहीं ले जाते हैं। लेकिन चिड़िया को क्या है? चिड़िया तो दूसरों के खेत से ही दाना चुग सकती है, दूसरों के ही खेत से कपास ले सकती है ना? तो इसमें चिड़िया को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन किसान उसे पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। किसान ने चिड़िया को जाल में से निकाला और फिर उसे लेकर राजा के दरबार की ओर चल दिया। अब तो चिड़िया बहुत दुखित हो गई। वो अपने बच्चों को याद करके उदास हो गई कि मेरे बच्चों को अब कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, फिर उन्हें कौन इस तरह से अच्छे से कपास में सुलाएगा। यह सोच सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। चलते चलते रास्ते में एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? किसान ने कहा, यह मेरे खेत से कपास चुराती है। चरवाहे को देखकर दुखी चिड़िया गाकर अपना दुख बयां करने लगी। वह गाने लगी, हे चरवाहा भैया, हे चरवाहा भैया, मेरे बच्चे 7 रुनझुनु, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन रुनझुनु। चरवाहे ने जब चिड़िया की आवाज़ सुनी तो वो किसान से बोला, हे किसान भैया, चिड़िया को छोड़ दो। लेकिन किसान ने चरवाहे की बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। चलते चलते हलवाहा मिला। चिड़िया ने हलवाहे को देखकर फिर गाना गाया, हे हलवाहे भैया, मेरे बच्चे 7 रुनझुनु, पानी देगा कौन,
दाना देगा कौन रुनझुनु। हलवाहे ने जब चिड़िया की आवाज़ सुनी तो उसने भी किसान से कहा, चिड़िया को छोड़ दो। पर किसान ने हलवाहे की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में सिपाही मिला। चिड़िया ने सिपाही को देखकर गाया, हे सिपाही भैया, मेरे बच्चे साथ रुनझुनु। पानी देगा कौन, दाना देगा कौन रुनझुनु। चिड़िया की बात सुनकर सिपाही ने किसान से कहा, चिड़िया को छोड़ दो। बार बार चिड़िया की फरियाद सुनकर किसान भी सोच में पड़ गया। उसे लगा कि चिड़िया सचमुच परेशान है। उसने सिपाही की बात मान ली। किसान ने चिड़िया को कपास का नुकसान न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। चिड़िया गाते हुए खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ लौट पड़ी। वो बहुत खुश थी कि वो फिर अपने बच्चों से मिलेगी और खुश होकर गाने लगी, हे भैया, मेरे बच्चे साथ रुनझुनु। पानी दूंगी मैं, दाना दूंगी मैं रुनझुनु। तो चिड़िया अपने बच्चों के पास उड़ के चली गई। बच्चों, ये कहानी अच्छी लगी ना आपको? आप कभी भी चिड़ियों को मत पकड़ना। चिड़िया बहुत दुखी होती हैं। वो बोल तो नहीं पाती हैं, लेकिन उन्हें भी दुख होता है हमारी तरह। बच्चों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ और आपकी पुस्तक में जो भी कविताएं हैं, कहानियाँ, मैं सब आपको पढ़ाऊँगी। बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।